बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सएम ट्यूटोरियल्स में सभी को खुश आमदीद। तलबा, इससे पहले हम रियाजी को जो है एक ओवरव्यू यानी कि बुनियादी चीज़ें उसकी पढ़ रहे थे, लेकिन आज से हम जो है 10वीं जमात की बाज़ाब्ता जो सिलेबस है उसको शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है, दो मुतग़य्यिर ख़त्ती मसावात अलजिब्रा के अंदर में, ये मैं समझता हूँ कि 10% इसके नंबरात जो है इस सबक को, मतलब मेरे ख्याल से अगर 100 मार्क का पेपर है आपका टोटल अलजिब्रा अलविन से मिला के और दूसरा, तो एक 4 नंबरात के लिए इस सबक में से सवालात पूछे जाएंगे। तो इसके जितने भी सवालात है हम पूरे हल करने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं दो मुतग़य्यिर ख़त्ती मसावात। सभी हजरात गौर दें, ये अलजिब्रा का पहला चैप्टर है, दो मुतग़य्यिर ख़त्ती मसावात 10वीं जमात के लिए, और ये 4 नंबरात के लिए कम से कम तो आना ही आना इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी तारीफ समझ लेते हैं कि दो मुतग़य्यिर ख़त्ती मसावात किसे कहते हैं। कि जिस मसावात में दो मुतग़य्यिरों का इस्तेमाल होता, जिस मसावात में, मसावात आप मोटा समझ गए होंगे अभी तक हमने पढ़े तो, या फिर सवाल हल करने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। जिस मसावात में दो मुतग़य्यिरों का इस्तेमाल होता है, यानी कि जैसे कि एक मसावात है तीन ए जमा 5 बी मसावी है 26। तो इसके अंदर में ए और बी ये क्या है, मुतग़य्यिर है। और ख़त्ती मसावत यानी कि इनकी कुव्वत एक है दोनों की, मुरब्बई मसावत नहीं है, यानी कि कुव्वत दो नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ख़त्ती मसावत। और दो मुतग़य्यिर ख़त्ती मसावत को हल करते वक्त में उसकी जो मयारी सूरत है, तो इस तरह से लिखते हैं, ए एक्स अलामा जमा बी वाई जमा सी, अलामत बीच में कुछ भी आ सकती, मसावी है 0। ये मुतग़य्यिर ख़त्ती मसावात की मयारी सूरत है। लेकिन इसमें एक है, ग्रामर के तरीके से हम जब मसावात हल करते हैं तो उसकी मयारी सूरत अलग रहेंगी, ये ज़हन में रखो। अब ये मसावात है, इसके अंदर में ये ए और बी जो है ये आदाद है। क्या है, आदाद। और ये एक्स और वाई इसको क्या कहेंगे, मुतग़य्यिर, वेरिएबल, यानी कि इसकी कीमत कुछ तय्युन नहीं रहती, कम ज्यादा हो सकती, उसको मुतग़य्यिर कहेंगे। तो इसके ऊपर में हम सवाल हल करेंगे। जिस मसावात में दो मुतग़य्यिरों का इस्तेमाल होता हो और उसकी कुव्वत एक दर्ज हो, यानी कि मुतग़य्यिर की कीमत एक हो, उसको दो मुतग़य्यिर ख़त्ती मसावात कहते हैं। अब इसमें इसको हमजाद मसावात भी कहेंगे, यानी कि दो मसावत दी हुई है। अब यहां पे सवाल है, हमजाद मसावात हल कीजिए। सवाल इस तरह से आएगा, आगे आपको मसावत दी हुई रहेंगी। एक है 3a जमा 5b मसावी है 26, और दूसरी मसावत है a जमा 5b मसावी है 22। अब ये हमजाद मसावत मतलब कैसा होगा, यानी कि जो जिनकी किस्म एक है, यानी कि यहाँ पे भी ए है और पहली मसावत में ये भी ए है और यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तो मुतग़य्यिर यह
इसके मायरी सूरत में लिखने के बाद में यहाँ पे दोनों एक मुतग़य्यर है और यहाँ भी एक है, मतलब एक जात के है दोनों, तो ऐसी मसावत तो क्या कहेंगे, हमजात। अगर ए एक मसावत में ए भी है और दूसरी मसावत में एक्स वाई है तो उसको हमजात मसावत नहीं कहेंगे, और ऐसे सवाल आते भी नहीं। सिर्फ समझने के लिए है कि एक जैसे अदद जाएंगे उसको हमजात मसावत कहेंगे, मोटा मोटा। अब हमजात मसावतों को हमको हल करना है। अब इसके जो है अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हम इसको इखराज के तरीके से हल करेंगे। इसके बाद में ग्रामर का उसूल है, उससे भी कर सकते हैं। और एक तरीका है तरसीमी तरीका, वो भी आगे पढ़ेंगे। तो अब ये दोनों मसावत हल करने के लिए इखराज का तरीका, यानी कि हम क्या करते हैं, पहले ये दोनों मसावत को यहाँ पे लिख लेंगे। 3a जमा 5b मसावी है 26, और दूसरी मसावत है a जमा 5b मसावी है 22। ये दिया हुआ है, ये सवाल के अंदर में हमने कुछ नहीं करे, दोनों को जैसे कैसे लिख दिए। अब इसको हम हल करेंगे इखराज के तरीके से। इखराज का तरीका मतलब कैसा है कि दोनों में से किसी एक मुतग़य्यर को हमको जो है खारिज करना है, निकालना है, और उसके बाद जो है एक मुतग़य्यर की कीमत मालूम होगी, उसको दूसरी मसावत में कौन सी मसावत में रख के दूसरे मुतग़य्यर की कीमत मालूम हो जाती। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जमा का अमल करेंगे। मसावतों की जमा करने पर दोनों मसावतों की जमा, देखो जो भी अमल हम कर रहे हमको भी समझ में आना, सामने वाले को भी समझ में आना कि क्या कर रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों मसावत की जमा कर रहे। अब इसके अंदर हमको एक मुतग़य्यर निकालना है, यहाँ पे 5 भी है और यहाँ पे भी 5 भी है, लेकिन दोनों भी जमा के है, तो ये खारिज नहीं हो सकते, कट नहीं हो सकते। तो इसको क्या करते हैं, हम एक मसावत को नीचे वाली मसावत को मनफी से जरब करते, दोनों में से कोई भी एक मसावत को मनफी से जरब करते। ये क्यों करते आगे समझ में आएगा, बस देखते आओ। अब मनफी से जरब करेंगे तो ये अदद जो है जमा का ए है, तो ये क्या हो जाएगा, मनफी का ए। यहाँ पे जमा की अलामत है, तो मनफी जरब जमा क्या हो जाएगा, मनफी। यहाँ पे भी जो है 22 ये अदद जमा का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मनफी। समझे, मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूं कि ऊपर कंफ्यूजन है आपको। चलो ऊपर लिख देता मैं। मनफी जरब करने पर यहाँ क्या हो जाएगा, मनफी। ये जमा हट के मनफी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मनफी। अब इसके अंदर में जमा का 5 भी और मनफी का 5 भी दोनों है, इन दोनों की जमा सिफर होती, या इसको सीधा सीधा हमेशा कट कर सकते हैं, यानी कि उनकी जमा क्या आएंगी, सिफर आएंगी। इधर क्या बचा रहा है, 3a और मनफी a। जब किसी भी अदद के अगर में अदद नहीं है जरीब में, तो क्या रहता, एक रहता। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2a मसावी है। 26 में से 22 गए, जो पेपर के अंदर भी, एक तो घर जो तुम प्रैक्टिस करते हो उसके साथ भी, और एग्जाम पेपर के अंदर भी तुमने जो है रफ अमल करना, इधर एक लकीर मार के एक हाशिया छोड़ के वहां तुम रफ अमल कर सकते हैं, उसमें क्या होती, गलती नहीं होती। 26 में से 22 गए तो 6 में से 2 गए 4, 2 में से 2 गए सिफर, ये सॉरी अलामत 26 बड़ा आदत है, तो जमा की अलामत आएंगी। कितने बच रहे, 4। तो ए मसावी है 4। अब हमको ए की कीमत मालूम करना है, तो ए के जरब में जो 2 है हमको मसावत के दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। उसको जरब में है, उधर जाके क्या होगा, बटे में आएगा, तकसीम में। जरब का 2 मसावत के दूसरी तरफ जाके किस में आएगा, तकसीम में। इसको हल करो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 मसावी है 2, यानी कि ए की कीमत कितनी हो गई, 2। एक मुतग़य्यर की कीमत मालूम हो गई। अब ए की कीमत को दोनों में से किसी भी एक मसावत में रख के हम हल करेंगे, तो बी का जो है बी की कीमत हमको मालूम हो जाएंगे।
मसावत कोई भी हल करना मतलब उनके मुतगय्यरों की कीमतें मालूम करना ना। तो यहाँ ए की मालूम हो गई। अब हम कौन सी मसावत मसावत लेते हैं यहाँ पे। फर्ज करो ये ले लो ए जमा 5 बी मसावी है 22। ये हमारा सवाल है, मसावत है। तो इसके अंदर में ए मसावी है 22 जमा का 5 बी मसावत के उस तरफ गया तो क्या होगा। सॉरी एक मिनट, ए की कीमत मालूम है हमको, बी की मालूम करना है ना। तो ये 5 बी जैसा कि वैसा मसावी है 22 जमा का ए मसावत के उधर गया तो क्या हो जाएगा मनफी ए। उसके बाद में अब इसकी कीमत रख दो। 5 बी मसावी है 22 मनफी ए। ए की कीमत कितनी है 2। 5 बी मसावी है 22 में से 2 गए तो 20। अब बी की कीमत मालूम करने का है तो इसका ज़रब का अदद हमको मसावत के दूसरी तरफ ले जाना है। ज़रब का है तो कहाँ आएगा तकसीम में बटे में। तो 20/5 इसको हल करो। 5 एकन 5 5 चौक 20। तो बी मसावी है 4। तो ये हल करने के बाद में जवाब के नीचे की जैसा कौस बनाना और वहां पे इधर पहले तो यहाँ एक्स की कीमत लिखते हैं और यहाँ वाई की ऐसा एक्स की कितनी है 2,4। ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली समझाने के लिए बताया हमें। आखिर में हल लिख दो यहाँ पे ऐसा कौस के अंदर में 2,4 यानी कि पहले ए की कीमत 2 है और बी की 4। ठीक है। तो तलवा अभी हमने हमजाद मसावातें हल करने की एक मिसाल हल करे। दो मुतगय्यरी खती मसावात इनको हल करने की। अभी इसकी दूसरी मिसाल हम हल करेंगे। एक मसावात है 2x मनफी 3y मसावी है 9 और दूसरी है 2x जमा y मसावी है 13। यहाँ पे x और y ये मुतगय्यर है और उनके साथ में जो है ज़रीबी अदद है और ये दो मसावतों को हमको हल करना है। अभी हम तरीका जो ये कर रहे हैं इखराज का तरीका एलिमिनेटिंग मेथड। हाँ इखराज के तरीके से। तो क्या करेंगे हम सबसे पहला अमल। अब यहाँ पे देखो एक हमको जो है कोई भी मुतगय्यर खत्म करना है उसको निकाल देना है मसावात से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे अब यहाँ पे अदद भी एक जैसे है दोनों तो इसकी अलामत अलग है। तो ये दोनों की हम पहले जमा करेंगे मसावत में। 2x मनफी 3y मसावी है 9 और दूसरी है 2x जमा y मसावी है 13। ये दोनों मसावतों की क्या करेंगे हम जमा करेंगे। जमा करने पर अब देखो अमल हमको जो है तबरीक करो कुछ भी रहो लेकिन जुमला क्या इस्तेमाल होगा जमा करने पर। ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये भी 2 है ये भी 2 है लेकिन दोनों भी जमा के है। एक हमको मनफी का होना तो इस वाली मसावत को क्या करना है मनफी से ज़रब देना है। तो जमा का है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मनफी। फिर ये जमा है तो मनफी, ये जमा है तो मनफी। अब यहाँ जमा 2x है और यहाँ मनफी 2x है यानी कि दोनों की कीमत सिफर हो जाती। तो उसको डायरेक्ट कट कर लो समझने के लिए भी। उसके बाद में मनफी 3y अब यहाँ पे लिखो मनफी से ज़रब करने पर। अब ये 3y है मनफी का और ये मनफी 1y है, इनकी जमा कितनी हो जाएंगी मनफी 4y। फिर मनफी 13 का है और 9 जमा का तो 13 में से 9 गए तो कितने 4 रहेंगे ना। 9 अगर 13 है उसकी अलामत मनफी आ जाएगी यहाँ पे मसावी है मनफी 4। अब y मसावी है मनफी 4 बटे मनफी 4। कभी भी किसी और सवाल में भी ऊपर नीचे दो भी जगह मनफी की अलामत है तो वो कट हो जाती है।
उसके बाद में 4 एकम 4 यानी कि 1/8, और उसको क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो y की कीमत यहाँ क्या मिल गई हमको, 1। y की कीमत मिल गई। अब इस कीमत को हम जो है किसी भी मसावात में रख के हल करो। ये नीचे की ले लो मसावात, 2x जमा y मसावी है 13। इसके अंदर में y की कीमत रखो, यहां पर लिखो y मसावी है 1 रखने पर, y मसावी है 1 रखने पर। अब इसके अंदर में y की कीमत रख दो, 2x जैसा कि वैसा जमा y की कीमत कितनी है, 1 मसावी है 13। अब ये पहले 2x जैसे कि वैसा मसावी है 13, जमा का एक मसावात के उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, मनफी का 1। उसके बाद x मसावी है 13 में से 1 गया तो कितना रहेगा, 12। ये x की कीमत मालूम करना है तो ये अदद को मसावात के दूसरी तरफ भेजेंगे। जरब में है तो कहां जाएगा, बटे में, तकसीम में, 2 एकम 2, 2 छके 12, यानी कि x मसावी है 6। ये x की कीमत भी मालूम हो गई, y की भी। तो खौस के अंदर में जो है हल लिखो, पहले यहां पर x की कीमत लिखो 6, 1। ये हो गया हमारा हल।